गुरु का अर्थ जो मन के परे के क्षेत्र का ज्ञान दे, यानी हम जो हैं वह ज्ञान दे, उसे गुरु कहा गया। मन के क्षेत्र का नहीं। मन के क्षेत्र में तो मन की बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे कई सब्जेक्ट्स है। अकाउंट्स करेगा, पर्सनल इकोनॉमिक्स करेगा, ये तो मन के क्षेत्र है सब। ये सब सिखाने वाले शिक्षक है, सही है। अगर इनको गुरु कहना है तो फिर मन के परे जो लेकर जाता है उसे कोई और शब्द देना पड़ेगा, ताकि जब आप यह शब्द दोहराओ तो आपको वही अर्थ ध्यान में आना चाहिए जो इस शब्द का अर्थ है। क्योंकि गुरु का रोल बहुत बड़ा है, कल्पना नहीं की जा सकती, इतना बड़ा रोल है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए काम करने लगेगी अगर हम गुरु को सुन पाए, पहचान पाए, आज्ञा का पालन कर पाए। इतना बड़ा काम जब होने जा रहा है तो हम कैसे सुने, कितने ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक शब्द हमारी मान्यताओं को तोड़ेगा, एक एक शब्द हमारे पैटर्न्स को तोड़ेगा। जो आदतें पड़ गई है उन आदतों को तोड़ेगा। सफल जीवन क्या होता है, असली सफलता क्या होती है, जीवन का कुल मूल उद्देश्य क्या है, यह समझ में आने लगता है। क्योंकि गुरु पुल का काम करता है आपके बीच में और ईश्वर के बीच में। पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। वो आपको बताता है ईश्वर तुमसे क्या चाहता है, क्या तुम वह कर रहे हो, वह कर रहे हो तो तुम सफल हो। सचमुच जिसको सफल कहा जाए, कुर्सी मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, वो सफलता नहीं है। जो करने आए थे पृथ्वी पर वह करने लगे, तब सफल जीवन। तो पुल है तो उस पुल का फायदा उठाना है। मनोशरीर यंत्र माध्यम है। मनोशरीर यंत्र यानी गुरु का शरीर, वो निमित्त है, उसके द्वारा हमें प्रवेश करना है, आगे जाना है, रुक नहीं जाना है, आगे जाना है, सत्य में स्थापित होने के लिए। और फिर गुरुजी सिखाते हैं कि लोग मरते वक्त जो सोचते हैं तुम पहले सोचो। लोग जो मरते वक्त सोचते हैं तुम्हें पहले ही सोचना है। गुरु आपको पहले ही सुचवाता है। वो उदाहरण बताता है। क्या उदाहरण बताता है कि देखो एक इंसान है, मर रहा है, सुख दुख के चक्कर में जीते जीते जब मौत आई शरीर की, तो मरते वक्त यदि वो अपने आप से सवाल पूछे कि मैंने जीवन में बहुत दुख भोगे, बहुत परेशान हुआ, ये घटना हुई तो परेशान हुआ, अब क्या होगा मेरा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत परेशानी आई। बाद में तो नौकरी भी मिली, क्योंकि अभी मरते वक्त तो पूरी स्टोरी मालूम है ना कि वो सब हो चुका है। मरते वक्त तो जो भी कहानी थी वो हो चुकी। तो उससे तो सोच पाता है कि देखो मैं कितना तनाव लिया था, नौकरी का कितना तनाव लिया था, शादी का कितना तनाव लिया था, बच्चे का कितना टेंशन लिया था, इसका उसका इसका। क्या वाकई उतना टेंशन लेने की जरूरत थी क्या? क्या वो दुख भोगने की जरूरत थी क्या? तो मरते वक्त क्या आएगा जवाब? उतना दुख भोगने की तो जरूरत नहीं थी, उतना दुख, अरे कहाँ, इतनी जरूरत नहीं थी। मैं अज्ञान की वजह से, मैं मालूम नहीं था ना आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं टेंशन ले रहा था। अभी तो मरते तो मालूम पड़ा क्या क्या स्टोरी थी। तो यह तो सोचा इंसान ने मरते वक्त। गुरु आपके जीवन में आया तो क्या फर्क पड़ा अगर मरते वक्त आप ये सोचोगे तो? गुरु आपके जीवन में आया यानी वो पहले ही सोचवाएगा कि आज जो तुम दुख मना रहे हो, क्या उस दुख मनाने की आवश्यकता है? अगर लगता ही है तो क्या उतना मनाने की आवश्यकता है जितना मना रहे हो? क्या उतना ही जोरदार मनाने की आवश्यकता है जितना मना रहे हो दुख? तो आप कहोगे नहीं, उतना दुखी होने की जरूरत नहीं, मगर थोड़ा तो दुखी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंसान है जो जिंदगी भर आनंद में रहा, खुश रहा, वो भी मर रहा है। अब उससे भी वही सवाल है, तुमने जीवन में जितना आनंद लिया
क्या इससे ज्यादा लिया जा सकता था क्या इससे ज्यादा लिया जा सकता था क्या? तुम खुश हुए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं जीवन में चल रही थी, तो बहुत आनंदित जीवन जिए। मरते वक्त पूछो, क्या उतना आनंद लिया जितना संभावना थी, जितना लेना चाहिए था? क्या उतना आनंद लिया? तो पर्सन कहेगा उतना नहीं लिया। बहुत बार डाउट की वजह से पता नहीं ये आनंद चला ना जाए, पता नहीं ये खुशी चली ना जाए, तो हमने अपने आप को रोका, अपनी खुशी को प्रकट नहीं किया, अपनी खुशी को दबाया। डाउट्स ने हमें कभी उतना खुश होने ही नहीं दिया, शंकाओं ने हमें खुश होने ही नहीं दिया। हम खुश तो हुए मगर उतना नहीं हुए जितना होना चाहिए था। तो दोनों तरह के लोग क्या कहते हैं, दुखी भी क्या कह रहा है, खुश भी क्या कह रहा है, दोनों ने पूरी संभावना नहीं खोली, दोनों ने गलती की। गुरु बताते हैं कि तुमने आनंद प्राप्त किया है या तुम दुख भोग रहे हो, तो अब अपने आप से सवाल पूछो। सवाल पूछवाना गुरु का काम होता है। आपको ही सवाल पूछने के लिए अपने आप से कहा जाता है। फिर सवाल पूछ पूछ कर आप अंदर जाने लग जाते हो, और फिर डाउट्स हमारे आनंद को रोक नहीं सकते। दुख हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम असली अर्थ जानने लग गए। शब्दों में कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ, फिर भी शब्दों से ही व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। मुझे 35 साल हो गए मैं मेडिटेशन करता हूँ। 10 साल की उम्र से मैं मेडिटेशन करता आ रहा हूँ, आज 45 साल का हो गया हूँ। बहुत बार ध्यान की डुबकी लगी, बहुत बार ऐसा हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ, लेकिन पता नहीं था कि यही है। जब अंदर जाता था तो ये महसूस होता था कि मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। किसी ने कभी बताया नहीं। आज सदगुरु सामने है, सदगुरु ने ये बताया, तो उसी समय लगा कि ओहो, मैं इसी को तो मिस कर रहा था, यही तो मेरे से छूट रहा था, यही तो मैं आकर भी यहीं से लौटा हूँ, लेकिन बार बार मैं महसूस करता था, लेकिन उसे कभी कैच नहीं कर पाया। आज सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।